पहले कोरोना ने अस्पताल पहुंचाया और अस्पताल में लगी आग ने मौत के घाट। महाराष्ट्र के नागपुर में रात 8 बजे एक कोविड अस्पताल में आग लग गई। आनन फानन में 27 मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट कराया गया। इसमें से 10 मरीज आईसीयू में थे। घटना नागपुर अमरावती मार्ग पर स्थित वेल ट्रीट अस्पताल की है। शॉक सर्किट से लगी आग से अस्पताल में भगदड़ मच गई। भर्ती मरीजों को तुरंत दूसरी जगह शिफ्ट किया जाने लगा, लेकिन 4 मरीजों को बचाया नहीं जा सका। 2 मरीजों की हालत गंभीर है। 30 बेड वाले इस अस्पताल में 15 बेड आईसीयू के थे और सभी मरीजों को अलग अलग अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया गया है। इससे पहले 25 मार्च को मुंबई के भांडुप इलाके में एक अस्पताल आधी रात को आग की चपेट में आ गया था। इस घटना में अस्पताल में भर्ती 11 मरीजों की मौत हो गई थी। महाराष्ट्र में 24 घंटे के दौरान कोरोना के 58,993 नए मरीज मिले हैं। इस दौरान 301 लोगों की मौत हुई। सिर्फ पुणे में ही 10,084 केस दर्ज हुए। इसके बाद महानगर मुंबई में 9,200 नए मरीज मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। दिल्ली के केएन काटजू मार्ग इलाके में एक लॉ स्टूडेंट की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला रोड रेस का है। हमलावर कार सवार थे। मृतक युवक लॉ की पढ़ाई कर रहा था, जबकि घायल युवक पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग कर रहा है। पुलिस हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर आरोपियों को तलाश कर रही है। मृतक की पहचान यश उम्र 22 वर्ष के रूप में हुई है, जबकि घायल युवक की पहचान अर्जुन के रूप में हुई है। दोनों ममेरे भाई हैं और खजूरी गांव के रहने वाले हैं। घटना कल देर रात की है। पुलिस को गुरु तेग बहादुर पॉलिटेक्निक संस्थान के सामने सीएनजी पंप के पास गोली चलाने की सूचना मिली थी। दोनों युवकों को कई गोलियां मारी गई। मौके से पुलिस को करीब आधा दर्जन खोखे पड़े मिले। जांच में पता चला कि दोनों भाई सीएनजी भरवाने आए थे। यहाँ कार सवार युवकों से सीएनजी भरवाने की बात को लेकर कहासुनी हो गई। भाइयों ने एक युवक को पीट दिया, जबकि जवाब में युवकों ने पिस्टल निकालकर दोनों पर ताबड़तोड़ गोली चलाकर कार समेत फरार हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। पश्चिम बंगाल के कुचबिहार जिले में शनिवार को स्थानीय लोगों द्वारा हमला किए जाने के बाद सीआईएसएफ ने गोलियां चलाई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। खबरों के मुताबिक टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो रही थी। इसी बीच सीआईएसएफ के जवानों ने ओपन फायरिंग की। इस घटना में मारे गए सभी लोग टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने बंगाल के कुचबिहार के सीतलकुची में गोलीबारी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा है। आरोप है कि स्थानीय लोगों ने घेराव कर सीआरपीएफ जवानों की राइफलें छीनने की कोशिश की थी, तभी गोलियां चलाई गई। ममता ने लोगों से शांत रहने की अपील की और सीआरपीएफ पर सीतलकुची में मतदाताओं पर गोलियां चलाने का आरोप लगाया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह घटना सीतलकुची में हुई जब मतदान चल रहा था। निर्वाचन अधिकारियों ने घटना पर जिले के अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कल कुचबिहार में उस जगह का दौरा करेंगी जहां आज फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई। कुचबिहार के सीतलकुची विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 126 में मतदान स्थगित करने के आदेश दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। चुनाव आयोग ने बंगाल के कुचबिहार जिले में किसी भी पार्टी या राज्य के किसी भी नेता को अगले 72 घंटों के लिए दाखिल होने पर रोक लगा दी है। जिले के सीतलकुची विधानसभा क्षेत्र की एक पोलिंग बूथ पर हुई हिंसा पर आयोग ने कहा है कि सीआईएसएफ जवानों ने जान बचाने के लिए गोलियां चलाई। इस गोलीकांड में टीएमसी के 4 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा मांगा। आयोग ने कहा कि जवानों ने पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए कतार में खड़े लोगों, मतदान कर्मियों और अपनी जान बचाने के लिए गोलियां चलाई, क्योंकि भीड़ ने उनके हथियार छीनने की कोशिश की थी। पश्चिम बंगाल चुनावों में शनिवार को चौथे दौर की वोटिंग संपन्न हो गई। शाम 5 बजे तक 76.16% लोगों ने मतदान किया। सीतलकुची विधानसभा क्षेत्र के जिस मतदान केंद्र पर हिंसा हुई, निर्वाचन आयोग ने उस बूथ का चुनाव रद्द कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद ही रेमडेसिविर दवाई की कालाबाजारी शुरू हो गई है। इसी सिलसिले में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप बरामद की है।
मुंबई पुलिस का दावा है कि इन इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग पर इन्हें तय कीमत से कई ज्यादा गुना कीमत पर बिक रहे थे। मुंबई पुलिस के अनुसार अंधेरी में GR फार्म नाम के स्टोर से 284 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए हैं। साथ ही 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। एक इंजेक्शन 5 से 6 हजार रुपयों में बेचा जा रहा था। पुलिस फिलहाल इस मामले में आगे जांच कर रही है। बीते कुछ वक्त में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ने से रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग में तेजी आ गई। इस कारण इस इंजेक्शन की कालाबाजारी बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि।